दिल्ली के एक शोर शराबे से भरे शहर में, जहां हर किसी के पास अपनी समस्याएं हैं, वहां एक लड़की और एक लड़के की कहानी शुरू होती है। ये कहानी न केवल एक साधारण प्रेम कहानी है, बल्कि यह उन दोनों के बीच की चाहत, समझ और भावनाओं की गहरी यात्रा है। ये कहानी है सान्या और आरव की, जो एक दूसरे से तब मिले जब दोनों की जिंदगी में कुछ खालीपन था, लेकिन अब वे एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे। सान्या एक साधारण लड़की थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसे हमेशा से किताबों और कला में दिलचस्पी थी और अपने जीवन को सरल लेकिन सटीक तरीके से जीना चाहती थी। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ख्वाब था दुनिया को बदलने का। वहीं आरव एक जिंदादिल लड़का था, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहता था और बिना किसी रोक टोक के हर अनुभव का आनंद उठाना चाहता था। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग था। वह बाहर से चंचल था, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील था। पहली मुलाकात। यह मुलाकात एक अनजाने रास्ते पर हुई। सान्या और आरव एक कैफे में मिले, जहां दोनों अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। सान्या एक कोने में बैठी हुई थी, अपनी किताबों में खोई हुई, जबकि आरव उस दिन अपने काम से थका हुआ था और बैठने की जगह ढूंढ रहा था। गलती से उसकी नज़र सान्या पर पड़ी और उसने उसका चेहरा देखा। सान्या के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसे अपनी दुनिया से पूरी तरह से बाहर ले गई। आरव ने धीरे से सान्या के पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे थोड़ा सा जगह देंगी? सान्या ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी किताब को एक तरफ रखा और जगह दे दी। आरव ने धीरे धीरे सान्या से बात करना शुरू किया। पहले तो ये बातचीत हल्की फुल्की थी, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। सान्या ने आरव को अपनी दुनिया की सादगी और किताबों के महत्व के बारे में बताया, जबकि आरव ने अपनी जिंदादिली और खुश रहने के तरीके पर चर्चा की। दोनों के बीच एक अद्भुत तालमेल था और उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। समय के साथ दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ अलग सा एहसास होने लगा। आरव को महसूस हुआ कि वह सान्या के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वहीं सान्या भी आरव के सच्चे दिल और समझदारी को पहचानने लगी थी। एक शाम, जब दोनों एक पार्क में बैठे थे, आरव ने सान्या से कहा, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। सान्या ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ आरव, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। हालांकि दोनों के बीच प्रेम का एहसास था, लेकिन उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां आ खड़ी हुईं। सान्या का परिवार आरव को उसके सामाजिक स्तर से नीचे समझता था और उसकी तरह एक साधारण जीवन जीने की बात को वे स्वीकार नहीं कर पाए थे। वहीं आरव भी अपनी नौकरी और करियर के बीच उलझा हुआ था, जिससे उसे सान्या के लिए समय निकालने में मुश्किल होती थी। दोनों के बीच मतभेद और परेशानियां बढ़ने लगी, लेकिन वे दोनों इस रिश्ते को खत्म करने के बजाय एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिताने और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे। एक दिन, जब सान्या और आरव एक पार्क में बैठकर गहरे विचारों में खोए हुए थे, सान्या ने कहा, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है, वह सिर्फ प्यार नहीं है, वह एक समझ है, एक कनेक्शन है। हम दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मैं चाहती हूं कि हम इसे संभालें। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहती हो सान्या। हमारे बीच का प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि वह हमारी पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक मजबूत धागा है। समय के साथ दोनों ने अपने परिवारों और समाज से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास कभी कम नहीं हुआ। सान्या और आरव ने ये सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ भावना नहीं, बल्कि समझ, समर्थन और एक दूसरे के साथ की जरूरत है। वे दोनों अब एक साथ थे और उनकी प्रेम कहानी न केवल एक प्रेरणा बन गई, बल्कि यह सिखाने वाली बात भी बनी कि सच्चा प्यार किसी भी कठिनाई से ज्यादा मजबूत होता है। ये कहानी यह बताती है कि प्यार केवल एक एहसास नहीं है, बल्कि यह एक समझ और विश्वास का परिणाम है। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं, तो उनका प्यार सच में अद्वितीय बन जाता है।